साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अहलिया बुशरा बीबी और अहलिया की सहेली फराह गोगी की करप्शन और ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए वसूल की जाने वाली रिश्वत के बारे में इल्म था। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर के अलावा इनकी अपनी पार्टी के कई रहनुमाओं ने इन्हें इस करप्शन के मुतालिक बताया था, मगर इमरान खान ने अहलिया बुशरा बीबी और फराह गोगी के खिलाफ कोई एक्शन न लिया। ये कहना है तजियाकार इरशाद भट्टी का। दुनिया टीवी पर एंकर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में पीटीआई के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी और इनकी सहेली फरहत शहजादी उर्फ फराह गोगी की करप्शन पर तबसरा करते हुए इरशाद भट्टी ने कहा, 4 सिविल अफसरान ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब में मुबैना करप्शन और आरपीओज, डीपीओज, कमिश्नर्स और मुतअद्दिद दीगर ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स पर दिहाड़ियाँ लगाने बनी गाला हाउस की कार्रवाइयों और फराह गोगी के हवाले से मुतला किया था। इमरान खान ने इन तमाम तफसीलात को बगौर सुना, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। इरशाद भट्टी के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक मरतबा इस हवाले से कुछ कहा तो इमरान खान ने जवाब दिया कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। इसके अलावा वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान ने एक मारूफ बिजनेस टाइकून से कहा था कि वो फराह गुजर का ख्याल रखें। इरशाद भट्टी ने कहा कि इन सब मामलात से मुतल्लिक इमरान खान को अगरचे 100% तो इल्म नहीं था, ताहम 80 से 90% मालूमात इनके पास थीं। मुझे पीटीआई के 7 से 8 लोगों ने भी बताया कि उन्होंने इस हवाले से इमरान खान को मुतला किया था कि फराह गोगी ये सब कर रही है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, जिन्हें इमरान खान ने DGISI के ओहदे से 6 माह के बाद ही हटा दिया था, इसकी वजह भी यही बनी थी कि जनरल नासिर मुनीर ने बुशरा बीबी और फराह गोगी की करप्शन के हवाले से इमरान खान को आगाह किया था। इसके अलावा मलक रियाज की बेटी और फराह गोगी की एक फ़ोन कॉल भी मंजर आम पर आई थी, जिसमें 5 कैरेट के हीरे का जिक्र था। इरशाद भट्टी ने इंकशाफ किया कि अलीम खान ने इन्हें बताया था कि फराह गोगी इतनी बाख्तियार शख्सियत है कि मुझे वजारत के लिए इसके घर जाकर इंटरव्यू देना पड़ा। तजियाकार के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब इस सारे मामले में वादा माफ गवाह नहीं बन सकते, क्योंकि वो खुद मुजरिम हैं। इनके महज 5 से 7 लाख के ज़ाहिरी असासे थे, जो अब 10 अरब तक पहुँच गए हैं। इलावाजी इरशाद भट्टी ने PDM हुकूमत बिलखसूस साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नाअहल और नालायक हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने और मिटाने की कोशिशें कर रही थी। इसी तरह हमारे सरकारी तहकीकाती इदारे नाअहल और नालायक हैं। फिर 9 मई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसों का रेला आ गया। यही वजह है कि PDM हुकूमत करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, चीनी स्कैंडल, BRT स्कैंडल, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस समेत दीगर केसेस में मुलव्वस फराह गोगी, उस्मान बुज़दार और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद, खावर मानिका, जहांगीर तरीन, अलीम खान समेत मुतअद्दिद शख्सियात के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। बड़े से बड़े स्कैंडल्स में मुलव्वस शख्सियात को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी प्रोग्राम में नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी का कहना था कि इंतकाम लेना और पकड़ धकड़ करना नून लीग का एजेंडा था और ना ही है। इदारों को PDM हुकूमत के दौरान भी इख्तियार था कि अपनी शफाफ तहकीकात करते, और आज भी है। अब अगर कोई पेशरफ सामने आई है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जब उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला थे, तब भी इनके और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मुझे उस्मान बुज़दार ने हत्या इज़्ज़त का नोटिस भिजवा दिया था। तब भी मैंने इन्हें यही कहा था कि आप इस मामले को अदालत तक ज़रूर ले जाएं, ताकि मैं अदालत में आपके खिलाफ तहकीकात करवाने की इस्तदा कर सकूं। चंद रोज़ कबल एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें फराह गोगी की करप्शन की सारी तफसीलात सामने आई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी ने 479 मिलियन रुपए से ज़ायद काला धन रेगुलराइज कराया। इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन फरहत शहजादी और फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराह गोगी 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि इसके अलावा इनके गैर ज़ाहिरी मगर मलकीती असासे 3 अरब 82 करोड़ रुपए के हैं। सिर्फ 3 बरस के दौरान फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे अलहदा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी मुतअद्दिद कंपनियों में भी हिस्सेदार हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड PTI की हुकूमत को वापस किए। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह गोगी ने इस वारदात के एवज 19 जुलाई 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से इनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल ज़मीन अपने नाम करवाई। 240 कनाल की कीमती ज़मीन फराह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। इस रिश्वत के एवज PTI की हुकूमत ने मलिक रियाज के खिलाफ 460 अरब रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया।